जब एक कंजूस सेठ को सबक सिखाने आए श्री कृष्ण, सेठ की कंजूसी की वजह से बात उसकी अर्थी तक पहुंच गई। जी दोस्तों, ये कहानी है श्री कृष्ण के एक कंजूस भक्त की। मतलब चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा किस्सा क्या है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, एक बार निपट कंजूस होता है। वे एक दमड़ी भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि वे अपनी सांसें भी सोच समझ कर लेता है। उसका अपनी सांसों पे काफी अच्छा नियंत्रण था और उसको इस बात का अनुभव भी बहुत अच्छा हो गया था। दोस्तों, कंजूस करोड़ीमल सेठ श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त भी है। एक बार वो सेठ स्नान करने के लिए गंगा घाट जाता है और वहां पर उसी जगह श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रकट हो जाते हैं। जब वो कंजूस सेठ गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए अंदर जाता है तो एकदम से श्री कृष्ण जी उसके सामने आ जाते हैं और पंडित के रूप में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि यजमान, मुझे कुछ दक्षिणा दे दो। इस पर कंजूस सेठ करोड़ीमल कहता है कि श्रीमान, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम संकल्प कर लो कि मुझे कुछ दक्षिणा दोगे। वे कंजूस सेठ सोचता है चलो ठीक है, और वे पंडित को ₹1 का सिक्का देने का निश्चय करता है और सोचता है कि पंडित को कौन सा मेरा घर पता है। मैंने तो यही संकल्प किया है कि जब वह अगली बार मेरे सामने आएगा तो मैं उसे ₹1 का सिक्का दे दूंगा। दोस्तों, उसके बाद वे गंगा घाट से स्नान करके अपने घर पहुंच जाता है और जाकर विश्राम करने के लिए लेट जाता है और सो जाता है। लेकिन इतनी देर में दरवाजे पर कोई आहट होती है। उसकी पत्नी बाहर जाकर देखती है तो भगवान श्री कृष्ण पंडित का रूप लेकर उसके घर के दरवाजे के बाहर पहुंच जाते हैं। पंडित उसकी पत्नी से कहता है कि यजमान जी ने मुझे ₹1 का सिक्का देने का संकल्प किया था, उन्हें बताइए कि मैं आ गया हूँ, वह सिक्का मुझे दे दे। जब कंजूस सेठ करोड़ीमल की पत्नी जाकर उसे कहती है कि आपने क्या किसी से कोई संकल्प किया था, तब सेठ ने कहा, सुबह एक पंडित को मैंने बोला था कि तुम्हें ₹1 का सिक्का दूंगा। पत्नी बोलती है कि वही पंडित अब बाहर आ गया है और आपसे अपना ₹1 का सिक्का मांग रहा है। सेठ बोलता है कि उससे जाकर कह दो कि मैं बीमार हूँ, फिर कभी आना। सेठ की पत्नी बाहर जाकर बोल देती है कि श्रीमान, मेरे पति बीमार हैं, आप बाद में आइएगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे इंतजार कर लेता हूँ, आप तब तक मुझे जलपान करवा दीजिए। पत्नी अंदर जाकर पति को बताती है कि वह पंडित ऐसा ऐसा बोल रहा है। सेठ कहता है कि एक सिक्के के साथ साथ अब जलपान का खर्चा भी करवाना पड़ेगा। सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर बोल दो कि सेठ जी मर गए। उसकी पत्नी एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है कि आप ये क्या बोल रहे हो। तब वे सेठ कहता है कि ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पंडित नहीं जाएगा। उसकी पत्नी बाहर जाकर कह देती है कि श्रीमान, मेरे पति मर गए हैं। भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं जाकर पूरे गांव में खबर कर आता हूँ कि सेठ जी नहीं रहे, आप अकेली भला कैसे सारे गांव भर में घूमती रहेंगी। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो जाता है और सेठ की पत्नी बार बार यही कहती है कि नहीं नहीं, मेरे पति जिंदा हैं, वे नहीं मरे। तो इस बात पे सभी गांव वाले कहते हैं कि ये तो तुम्हारी मोह माया है, इसीलिए तुमको ऐसा लग रहा है कि वो जिंदा है, क्योंकि सेठ जी का अपनी सांसों पर पूरा नियंत्रण था, इसीलिए उसने पूरा समय अपनी सांसें रोक कर रखी। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये बात सेठ की सब सैया तक पहुंच जाती है। इतनी कंजूसी कि एक सिक्का देने को तैयार नहीं, लेकिन मरने को तैयार है। अब भगवान सोचते हैं कि मैं इसका क्या करूं। जब गांव के लोग उस सेठ को अंतिम यात्रा के लिए ले जाने लगे तो वे पंडित यानी कि श्री कृष्ण लोगों से कहते हैं कि मुझे सेठ के कान में कुछ कहना है। इस बात पर लोग कहते हैं कि ठीक है, जाकर कह लीजिए, वैसे भी तो ये मर चुका है। भगवान श्री कृष्ण उस सेठ के पास जाते हैं और उसके कान में धीरे से कहते हैं, आंखें खोलो, मैं बैकुंठ से आया हूँ, तुम्हारे लिए जो मांगना है मांग लो। सेठ खुश हो जाता है कि भगवान मेरे लिए वैकुंठ से आए हैं। वो आंखें खोलता है तो क्या देखता है कि ये तो वही पंडित है। तो भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, मांग ले जो मांगना है। तब सेठ जी कहते हैं कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो संकल्प किया है कि ₹1 का सिक्का दूंगा, मैं अपना संकल्प वापस लेना चाहता हूँ, मैं ₹1 का सिक्का नहीं देना चाहता। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तथास्तु। देखा दोस्तों, पूरा गांव सेठ की कंजूसी पे हंसने लगा और उस दिन के बाद सेठ को एक सबक भी मिल गया।
तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें।